नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, सीएसआर में पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पॉजिट्रोनियम इज एन एटम मेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये हम भली बात ही जानते हैं। ठीक है। गिवन द बोर रेडियस फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोर रेडियस पूछिए ग्राउंड स्टेट के पॉजिट्रोनियम की। अब बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो हाइड्रोजनिक एटम्स होते हैं उनका रेडियस कितना होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। मैं इस फॉर्मेट में याद रखता हूँ। के का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप ये रख के काट पीट के एक फॉर्मेट आता है छोटा सा, उस फॉर्मेट में भी आप आर का वैल्यू रेडियस ऑफ बोर हाइड्रोजनिक एटम याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, पॉजिट्रॉन है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जेड हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। और देखो मास क्या होगा, ये रिड्यूस्ड मास ही है। हम हाइड्रोजन का जब केस पढ़ते हैं तो प्रोटॉन को हम हैवी एज्यूम करते हैं और जो रिड्यूस्ड मास होता है ना हमारे पास वो यही आता है। ठीक है ना। तो जो आर एन है हमारे पास कितना आएगा, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में इसी को हम क्या बोलते हैं, ए नोड। ये बोर रेडियस है, इस चीज़ को बोर रेडियस कहा जाता है। और इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, याद रखना। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, पॉजिट्रोनियम, फॉर पॉजिट्रोनियम। ठीक है, इसको मैं पी से लिख लूँगा। तो एन का वैल्यू इसके लिए भी 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है, Z1। अब देखो हम पॉजिट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, दोनों का मास सेम होता है, तो रिड्यूस्ड मास लिया जाएगा यहाँ पे। समझ में, एक ज़्यादा हैवी और एक कम हैवी इस तरीके से नहीं होता है, तो रिड्यूस्ड मास लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह। देखो मास ऑफ दोनों जगह मैंने Me लिखा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और मास ऑफ प्रोटॉन वो मास ऑफ पॉजिट्रॉन दोनों का सेम ही होता है। दोनों क्या है, एक्चुअली में पॉजिट्रॉन जो है एंटी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2 में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड मास। तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड मास यहाँ से कितना आ गया, Me/2। आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, पॉजिट्रोनियम पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉजिट्रोनियम का आप डायरेक्ट याद रखोगे, जो रिड्यूस्ड मास होता है हाफ होता है। समझ में आया? तो इससे आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर पाओगे, यहीं से टाइम बचता है। तो उस केस में देखो Rn हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं P लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन के लिए हम ना RH लिख लेते हैं, और पॉजिट्रोनियम के लिए मैंने क्या लिखा, P। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर एंड 4 पाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रिड्यूस्ड मास। समझ में आया? तो रिड्यूस्ड मास में लिखूँगा ये, कि जेड का वैल्यू 1 होगा, ये स्क्वायर। ठीक है ना। तो एक तरीके से यदि आप ध्यान से देखो तो रिड्यूस्ड मास कितना है, Me/2, 2 हमारे पास ऊपर चला गया, सारी चीज़ें हमने रखी। तो Rp हमारे पास देखो कितना आ गया, ये क्या बोर रेडियस ही तो है, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो मैं ना पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको, ताकि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बता रहा हूँ, ताकि कहीं भी दिक्कत ना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, जो पॉजिटिव में बता देता आपको कि पॉजिट्रोनियम जो होता है उसकी रेडियस 2 गुना होती है, और आप सीधा लिख देता तो चीज़ें समझ में नहीं आती आप लोगों के। और ये हमें कितना दे रखा है एंगस्ट्रॉम में, 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और हमारे पास कितना आएगा, 1.06 एंगस्ट्रॉम। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।